नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला की, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में 15.28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए लगातार निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। वहीं सीबीएसई सब कैडर इन सर्विसेज टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मेरिट के आधार पर चयनित अध्यापकों को शीघ्र प्रतिनियुक्ति की भी मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची जारी हो चुकी है। ऐसे में चयनित शिक्षकों को जल्द प्रतिनियुक्ति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अध्यापकों की मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए आश्वासन भी दिया है। वहीं इसके बाद धर्मशाला के दाड़ी में आयोजित कांगड़ा जिले के प्रधानों और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय पर करवाए गए और पंचायतों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी गई। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित प्रधानों से चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने का भी आह्वान करते हुए नशे के खिलाफ लड़ाई में पंचायतों का सहयोग बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है और आगे भी उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना पर तेजी से भी काम चल रहा है और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया गया है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए 7 से 8 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी जिक्र किया। ओमान में अमेरिकी हमले के दौरान जान गंवाने वाले हमीरपुर जिले के भालू गांव निवासी 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी डेक कैडेट आदित्य शर्मा के पार्थिव शरीर का गुरुवार को डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में पोस्टमार्टम किया गया। 2 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की, जिसमें आदित्य के परिजन भी मौजूद रहे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आदित्य के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भालू ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। आदित्य शर्मा की असामयिक मौत के बाद पूरे हमीरपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई है और बड़ी संख्या में लोग अपने वीर सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे थे। शिमला के चर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में गिरफ्तार दोनों शूटर्स को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर पहुंची, जहां वारदात को अंजाम देने से लेकर फरार होने तक की पूरी घटना की जानकारी जुटाई गई। पुलिस इस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों से पूछताछ, घटना स्थल का पुनर्निर्माण कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष अहलावत के निवासी झज्जर और दीपक निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस के पास वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसकी पहले ही गहन जांच की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। फिलहाल जांच कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और आपसी रंजिश सहित कई एंगल्स पर चल रही है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड का भी खुलासा किया जाएगा। चंबा जिले के पुखरी मंसरूड़ मार्ग पर छंतरूड़ के पास हुए दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक बोलेरो वाहन करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार सभी लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चुन्नीलाल 65 वर्षीय, देवीलाल 62, मोतीराम 50 वर्षीय, बबली देवी 45 वर्षीय, कुंता देवी 53 वर्षीय, अनिता कुमारी 20 वर्षीय निवासी गांव मेहल डाकघर कोहाल और चालक मनोहर लाल 34 वर्षीय निवासी टोपड़ा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर शवों को खाई से बाहर निकाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटनाओं के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मणिमहेश यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। चंबा पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग को 80 करोड़ रुपए की लागत से बेहतर बनाया जाएगा।
NHAI के द्वारा सड़क सुधार कार्यों के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही चयनित एजेंसियों को काम सौंप दिया जाएगा। पिछले वर्ष भारी बारिश और रावी नदी में आई बाढ़ के कारण इस हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा था। कई स्थानों पर सड़क बह गई थी, जिससे लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। अब मणिमहेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए चक्कीधार से भरमौर तक सड़क के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित और बेहतर सफर की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश में कर्मचारियों के डेपुटेशन के नाम पर चल रहे कथित खेल पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स यानी DDO को निर्देश दिए हैं कि वे वेतन बिल व प्रमाणित करें और संबंधित कर्मचारियों ने वास्तव में उसी स्थान पर काम किया है जहां उनकी तैनाती दर्शाई गई है। बिना इस प्रमाण पत्र के वेतन बिल पास नहीं होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की सर्विस बुक में डेपुटेशन और वास्तविक तैनाती की पूरी जानकारी दर्ज की जाए। अदालत ने कहा है कि डेपुटेशन पर बताई गई अवधि को अलग से गिना जाए ताकि भविष्य में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से जुड़े लाभों में पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट के संज्ञान में यह आया था कि कुछ कर्मचारी डेपुटेशन के जरिए दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने से बचते हैं और उनके रिकॉर्ड्स में सही जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। शिमला में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई और जबकि रोहतांग दर्रे और आसपास की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। कुल्लू, मनाली, सिसु और बंजार सहित कई क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश हुई और मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए 2 दिनों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में तेज बारिश, अंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश में 23 जून तक मौसम खराब बना रह सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए नंद ज्ञान के साथ।